तुम यजीदी दौर जो तुम लाना चाहते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम हुसैनी हैं, हम करबला वाले हैं, हम कभी भी तुमसे डरेंगे नहीं, मगर तुम्हें यजीदियत के चेहरे से तुम लोगों के नकाब उलट के हम फेंक देंगे, क्योंकि तुम लोग यजीदी हो और यजीदी कभी जीत नहीं सकता। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हमारे साथ वक्फ मामलों के जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार ज़मीर नकवी। इनके साथ पिछले दिनों कुछ बदमाशों ने प्रायोजित ढंग से हमला किया था, मारपीट की थी, जिसकी इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई हुई है। लेकिन इनको फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और ग्रुप पर डाले गए मैसेज के ज़रिए अभी भी धमकियां मिल रही हैं, मारने की, पिटाई की और जान से मारने की धमकियां। पूरे मामले पर इन्होंने क्या किया है और इनकी शमील बाबरची, जिसका नाम लेकर इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि शमील बाबरची का हाथ इनके मारपीट की घटना में है, वही इनका कत्ल कराना चाहता है, वही इनकी जान लेना चाहता है। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है जिसकी वजह से शमील बाबरची इनका दुश्मन बना हुआ है। बताएं ज़मीर साहब, शमील ने क्या क्या वफ़ का नुकसान किया है, जिस मामले को आपने उठाया है, जिसकी वजह से वो आपका दुश्मन बना हुआ है। पूरे मामले पर अब तक क्या कार्रवाई की है, ये भी बताएं। देखिए, मैंने नरही वाली करबला, जिसका सौदा 4 करोड़ में हुआ, जिसके मुतवल्ली मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी के ही रिश्तेदार थे, इसके अलावा मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब ने मेरे साथ मिल कर के वसीम जो भ्रष्टाचार कर रहा था उसको लेकर के इन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी और मुझे इस लड़ाई में अगवाकार बनाया और मैंने इनके लिए हर तरीक़े से दिफा की। नौशाद के सिलसिले में दिफा की, जो अपनी बेटी से इल्ज़ाम लगा रहा था मौलाना कल्बे जवाद पर घटिया। इसके अलावा मैंने मोहम्मद आज़म खां के ख़िलाफ़ एफआईआर कराई। मगर अफसोस ये है कि वसीम रिजवी तो एक मान लिया जाए कि लुटेरा था, मगर आज इस वक्त में हर आदमी जो इनका आदमी है वो लुटेरा है। आप ये समझ लिए कि जितने ऊपर गैंगस्टर लगा है, जिन लोगों को शहर बदर किया गया था, जो लोग 6-6 महीना जेल काट के आए, उन्हें बड़े बड़े इमाम बाड़ों की मुतवल्लीशिप सौंप दी गई। सिफ्तैनाबाद इमाम बाड़ा, जिसमें शादियाँ भी होती हैं, जो शादियों के लिए भी काम आता और कैटरिंग भी काम आती है। यानी शमील ने एक पन दो काज किया है। एक तरीक़े से उसको शादी घर के तरीक़े से इस्तेमाल होगा वो इमाम बाड़ा, और इनका बिजनेस चलेगा। इसी तरीक़े से इन्होंने अमील शमसी के सगे मामू, जो मेरे दोस्त भी हैं, तनवीर हुसैन गुड्डू सभासद मौलाना कल्बे आबिद वार्ड से, उनको करबला मलका जहां का मुतवल्ली बनाया, वगैरह वगैरह। जितने इनके अपने ख़ास थे उनको मुतवल्ली बना दिए। यहाँ तक कि करबला तालकटोरा का जो किराएदार था, उसके लड़के को इन्होंने वफ़ अल औलाद में
एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। आप ये बताइए कि किस वक्फ एक्ट के और किस सेक्शन के तहत आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया? तो यानी आईने ने काले इमामबाड़े के जो मार्केट बन रही थी उसमें बाकायदा वसूलियाबी इन्होंने की। इन्होंने चिड़ियाघर में जो मार्केट बन रही थी और बिल्डिंग बन रही थी, इन्होंने फैजी से जब तक के पूरी रकम नहीं वसूली, यानी जो वसूली की इन्होंने अवैध तरीके से, वो भी इन्होंने जब तक के वसूल नहीं लिया 16 लाख रुपए, जिसका फैजी ने खुद वीडियो डाला था। और भयभीत करने के लिए इन्होंने जीशान पर हमला करवाया। जीशान की FIR हुई, उस FIR में भी थाना ठाकुरगंज की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार फैजी के ऊपर गोली चलवाई गई, वो भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में रखी हुई है। तो मैं क्या समझूं? क्या जिला प्रशासन ऐसे गुंडों को, जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों को क्या यानी सरपरस्ती कर रहा है? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं घटित होगी? मेरे ऊपर बताइए, मैं चला आ रहा था, मेरे ऊपर हमला किया गया और हमले में निर्दोष, जो जिसका दूर दूर तक पता नहीं था, जुफर अहमद फारूकी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नाम इस्तेमाल किया गया और गुमराह किया गया। अगर उस मॉब लिंचिंग में मेरी हत्या हो जाती तो उसमें तो जफर अहमद फारूकी अर्दब में आ सकते थे, उनकी अरेस्टिंग हो सकती थी, क्योंकि मारने वाले उन्हीं का नाम ले रहे थे। मगर शमील की ये शातिराना चाल कामयाब इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि शमील मुझसे चैटिंग में बराबर मुझे धमकियां दे रहे थे मारने की, और जो मेरे पास महफूज हैं, जो वक्त आने पर पेश की जाएंगी माननीय हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में। क्योंकि इन्हें ना माननीय उच्च न्यायालय की दो जो मेरी रिटें हैं, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के खिलाफ और उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के खिलाफ, तो इन्होंने दोनों में से सिर्फ उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो मेरी रिट थी, जिसमें मेरा रिट पार्टनर जो था, को रिट पिटिशनर शादाब आब्दी को, इन्होंने उनके लड़के को सहारनपुर के वक्फ का मुतवल्ली बना दिया और इस सूरत से उनके जरिए एक एप्लीकेशन मेरी रिट में इन्होंने डलवा करके उसको प्रभावित करने की कोशिश किया है, जो जिसमें ये खुद फंस गए हैं। और इनके सारे हथकंडे जो हैं, चूंकि ये मानसिक रूप से भी अपराधी है, ये सोच रहा था शायद मैं इसके शर से दब जाऊंगा, मगर जो हक के लिए लड़ते हैं वो किसी से दब के नहीं रह सकते हैं। भाई मेरी शहादत हक के लिए होगी, मैं दीन के लिए शहीद कहलाऊंगा अगर इस राह में मर गया मैं। देखिए, सबसे बड़ी अफसोस की चीज ये है कि ये उस शख्स को डराने चले हैं जो जिसके रगो रेशे में हुसैनियत बसी है, जिसके खून हुसैनियत की मोहब्बत में, इमाम हुसैन और शोहदा ने करबला की मोहब्बत में दौड़ रहा है। हमें शहादत की जो यानी प्रेरणा मिली है वो करबला से मिली है। तो शमील, तुम यजीदी दौर जो तुम लाना चाहते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम हुसैनी हैं, हम करबला वाले हैं, हम कभी भी तुमसे डरेंगे नहीं। मगर तुम्हें यजीदियत के चेहरे से तुम लोगों के नकाब उलट के हम फेंक देंगे, क्योंकि तुम लोग यजीदी हो और यजीदी कभी जीत नहीं सकता। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हम जीतेंगे, हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह, और तुम लोग बातिल हो, तुम्हारी हार होगी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।